नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज मैं आपको तांत्रिकों के प्राण की साधना सिखाता हूं। तामस, राजस, सात्विक, आध्यात्मिक कोई भी प्रकार की साधनाएं करना हो और उन साधनाओं में टॉप होना हो तो सबसे पहले कौन होता है टॉप? साधक होता है। क्योंकि लल्लू पंजू तो साधना कर नहीं सकता। लल्लू पंजू तो सिर्फ गालियां दे सकता है, बुरे बुरे कमेंट कर सकता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कह क्या रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दूसरों के वीडियो के नीचे जा के कुछ गंदी नाली के कीड़े हैं, वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। साधना साधक करेगा और साधक साधना करेगा तो साधक जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है साध लिया है जिसने खुद को साध लिया है वो साधक है, और जो साधक है वही साधना करेगा। और साधक बना कैसे जाता है? इसके लिए हजारों प्रकार की सिद्धियां, शक्तियां आपको मिलना शुरू हो, इसके लिए आज एक साधना का मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ जो साधना तांत्रिकों का प्राण मानी जाती है। हर तांत्रिक उस साधना को करके अपने जीवन में अमोघ सिद्धियां प्राप्त करता है। दोस्तों, छोटा सा वीडियो होगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि एक तांत्रिक उच्च स्तर का तांत्रिक कैसे बनता है। ये एक आध्यात्मवेता, उच्च स्तर का आध्यात्मवेता कैसे बन सकता है। राजसिक मार्ग से, तंत्र के मार्ग से भी आध्यात्म प्राप्त किया जा सकता है, और मंत्र के माध्यम से भी अध्यात्म प्राप्त किया जा सकता है, योग के माध्यम से भी अध्यात्म प्राप्त किया जा सकता है। तंत्र के माध्यम और मंत्र के माध्यम से किस प्रकार से हम अध्यात्म प्राप्त करेंगे या किस प्रकार से हम तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करेंगे, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो साधना बता रहा हूँ ये बहुत खतरनाक साधना है। इस साधना में इतना डर है, इतना भय है, इतना इसमें मतलब वो भयावह स्थितियाँ आपके सामने आती है कि आकाश से इसमें भूत प्रेत आप पर आग के गोले बरसाते हैं। चारों तरफ ऐसे त्राही त्राही करती सी खतरनाक सी आवाज़ें सुनाई देती है। भयंकर जंगली जानवर आप पर झपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना खतरनाक डर छोटी मोटी साधनाओं में कभी नहीं देखा होगा जितना इस साधना में आपने देखा होगा। दोस्तों, ये तांत्रिकों में टॉप मानी जाने वाली एक मुंडी साधना कैसे की जाती है। हमारे एक मित्र, हमारे एक शिष्य रघु यादव जी हैं, उच्च कोटि के तांत्रिक हैं। उन्होंने कई तांत्रिक साधनाएं कर रखी है। उन्होंने भी हमको ये साधना बताई थी। बोले गुरुदेव, ये साधना मैं आपको देखिए, मैंने इस साधना को सिद्ध किया है और अच्छा तांत्रिक बनाऊं तो मैं आपको भी इस साधना के बारे में बताता हूँ। मुझे पता था इस साधना के बारे में, लेकिन जो उन्होंने बताया तो ये समझ लो कि दोबारा सुनने को मिल गया। हालांकि ये साधना मैंने यूट्यूब पर पहले दी है, लेकिन आज मैं नए तरीके से जो उन्होंने बताया उस तरीके से मैं साधना यूट्यूब पर दे रहा हूँ। दोस्तों, इस साधना में उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि साधक को साधना करनी है और कभी कभी जंगलों में या पता नहीं कहाँ साधना करनी पड़ सकती है आपको, तो फिर कुछ चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, बात ऐसी है कि मैंने इलेक्ट्रिक के तारों के नीचे जंगल में साधना कर रहा था, ऊपर से इलेक्ट्रिक के तार जा रहे थे, उसके नीचे मैंने साधना करनी शुरू कर दी। साधना शुरू की और मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक के तार टूट करके मुझ पर आ रहे हैं, और जहाँ मैं साधना कर रहा हूँ वहाँ बीचों बीच, तार के बीचों बीच में बैठा हुआ था, तो मेरे दो खंड बने जा रहे हैं, दोनों खंड अलग अलग टूट के बिखर रहे हैं। उनका कहने का मतलब क्या था? उनका कहने का मतलब यह था कि इलेक्ट्रिक के तार जब साधना के अंदर आपके ऊपर से गुजर रहे हैं तो आपकी शक्ति का डिवाइडेशन कर देंगे, तोड़ देंगे, आपकी शक्ति को सिद्ध नहीं होने देंगे। इसलिए जब भी आप साधना करो तो इलेक्ट्रिक के तारों से बच करके साधना करो। इलेक्ट्रिक के तारों के क्या साधना में तो ये भी नियम है कि फ़ोन भी आपके पास नहीं रहना चाहिए। अब आप कहोगे कि फ़ोन तो अभी हुआ है, साधना तो पहले थी। नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास नहीं रहना चाहिए। आप एकदम प्राकृतिक रूप से साधना करोगे तो प्राकृतिक रूप से साधना करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास साधना में नहीं रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके नहीं रहना चाहिए। कई लोग तो ऐसे सभ्य हैं कि वो जब साधना करते हैं तो कमरे में बल्ब वगैरह के सिस्टम ही नहीं रखते हैं। वो झोंपड़िया में बैठ करके साधना करते हैं, ऐसी झोंपड़ी बना करके निर्मित करते हैं, उसमें बैठ करके साधना करते हैं। उसमें लाइट बल्ब ऐसा कुछ रहता ही नहीं, दीपक रहता है, वहाँ साधना करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ आपसे वो कनेक्ट रहती है और कुछ न कुछ उसका प्रभाव ज़रूर रहता है। तो कई साधनाओं में असफलता का ये भी एक कारण रहता है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रिक के खास जो बड़े तार हैं, जैसे वो कितने हज़ार केवी की लाइन होती है,
उसके नीचे बैठ करके साधना करोगे तो आपके लिए बड़ा भारी मुश्किल काम होगा और उल्टे फंस भी सकते हो, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी संरचनाएं बन जाती है अपने आप ही, ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, और जहाँ साधना में ये विस्फोट होता है वो आपको ले डूबता है। तो अब आगे एक मुंडी साधना के बारे में बात करते हैं कि किसी भी दिन गुरुपश्य योग हो, गुरुपश्य योग के दिन या कोई भी अच्छा योग हो, उस योग में आपको एक मनुष्य का मस्तिष्क लेकर के आना है। मस्तिष्क का मतलब काट करके नहीं लाना है, मस्तिष्क का मतलब है जला दिया हो या दफना दिया हो तो जो कपाल की हड्डी होती है, कपाल जो होता है मनुष्य का, वो कपाल आपको लेके आना है। वो कपाल आपको ला करके और जंगल में उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके और कपाल का भी मुख करके वो कपाल आपको वहाँ गाड़ देना है। कपाल के ऊपर 1 या 2 इंच से ज़्यादा मिट्टी नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब उस कपाल के ऊपर आसन बिछा करके आपको बैठ करके वहाँ साधना शुरू करनी है। वहाँ बैठ करके रात्रि 9 बजे से साधना होगी और रात्रि 3 बजे तक साधना चलेगी। यह आपका रोज का नियम रहेगा। इस साधना में कोई लिमिट नहीं है। इस साधना में शक्तियाँ अपने आप ही आपके भीतर प्रकट होगी और आपको खुद जनक बना देगी, खुद आपको एक ग्रेट तांत्रिक बना देगी, खुद तंत्र की रचना करने वाला बना देगी। जैसे महाकाल होते हैं वो खुद तंत्र की रचना करते हैं, उसी तरह से आप भी तांत्रिक मंत्रों का खुद रचनाकार बन सकते हो। आपके आह्वान मात्र से शक्तियों को शक्तियाँ आना शुरू हो जाएगी। आपको वहाँ बैठ करके मन ही मन रुद्राक्ष माला गले में रखते हुए मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है एकदम आसान मंत्र है जो सब जानते हो आप। मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये धुन चलती रहनी चाहिए, मन बोलना नहीं है। इस प्रकार से आप साधना करोगे तो उस साधना में कई प्रकार के डर आपके सामने उपस्थित होंगे। इस साधना में जो रक्षा घेरा लगेगा वो रक्षा घेरा पहले आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है वो आप गुरु से पूछ करके रक्षा घेरा सिद्ध कर लीजिए। इसमें ओम नमो भगवते रुद्रा इसी मंत्र का ही रक्षा घेरा लगाना और किसी मंत्र का रक्षा घेरा नहीं लगाना है। कोई भी शक्ति आए जाए आपको कोई मतलब नहीं है, आंखें नहीं खोलनी है। आपको तुरीय अवस्था में आधी आंखें बंद आधी आंखें खुली, उस अवस्था में रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 3 बजे तक आपको जाप करना है। ये बहुत खतरनाक साधना है और इस साधना के सफल होने के बाद में आपको फिर कुछ सोचना नहीं पड़ता है। कोई मतलब शक्तियाँ आपको अमर तो नहीं बना सकती और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्राप्त कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा नहीं है, दुर्लभ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी इच्छा मात्र से काम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।